तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 12 का हिस्ट्री, वो भी दोस्तों चैप्टर 3, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारे दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसको अच्छे से समझने की कोशिश भी कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या है, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। यानी कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर क्या है, 1 की 4 दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्या है यहाँ पर 6। ऑप्शन नंबर सी क्या है 8 और ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा 9। लेकिन आंसर क्या होगा दोस्तों, 8 होगा। क्या विवाह कितने प्रकार का है दोस्तों, 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी होगा। और दोस्तों इसका सब्जेक्टिव भी पूछता है दोस्तों, ठीक है, जिसमें 2 नंबर जब पूछेगा आपका एक, ठीक है, कि विवाह के बारे में 8 प्रकार के विवाह में से एक विवाह आपको पूछेगा, लिखित है दोस्तों, ठीक है ना। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, क्या है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महाभारत, ध्यान दीजिए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, ठीक है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, यानी कि महाभारत जो था दोस्तों किस भाषा में इसकी रचना हुई थी। तो याद रखिए संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई थी, ठीक है दोस्तों। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा, ठीक है, यानी क्या होगा हमारा संस्कृत होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है, तीसरा प्रश्न की ओर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और चलिए यहाँ पर देखते हैं तीसरा प्रश्न को, ठीक है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारे यहाँ पर देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था दोस्तों। यानी कि महाभारत जो युद्ध हुआ था वो कितने दिनों तक चला था दोस्तों, याद रखिएगा। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था दोस्तों। कितने दिनों तक, 18 दिनों तक। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, डी, ठीक है। यहाँ पर 18 नंबर क्या होगा दोस्तों, 18 का आंसर, 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 18 दिन होगा, ठीक है ना। यानी कि महाभारत कितना दिन तक चला था, तो 18 दिन तक चला था, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए 4 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। चौथा प्रश्न क्या है हमारा कि महाभारत किसने लिखा, यानी कि महाभारत को किसने लिखा था, जल्दी से बताइएगा। तो महाभारत को दोस्तों याद रखेगा महर्षि वेद व्यास ने लिखा था, ठीक है। और रामायण को दोस्तों वाल्मीकि ने लिखे थे, ठीक है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी, यानी कि महर्षि वेद व्यास। क्या होगा, महर्षि वेद व्यास, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर क्या हमारा, 5वां प्रश्न देखिए यहाँ पर, पुराणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। क्या पुराणों की संख्या कितनी होती है। तो क्या है, पहला नंबर में 16 है, 18 है, 19 है, 20 है। लेकिन आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा इसका बी, यानी कि क्या होगा दोस्तों, आंसर इसका 18 होगा। याद है आप लोगों को, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा 18, यानी कि पुराणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 18 होते हैं। ये बात आप लोग याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट भी प्रश्न है दोस्तों। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है सभी, ठीक है ना। आप लोग इसी में से पूछेगा, इससे अलावा कोई भी नहीं सवाल पूछेगा आपसे, ये मैं लिख के दावा करता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। उपनिषद की संख्या यानी कि कितनी होती है दोस्तों, याद है दोस्तों, उपनिषद की संख्या 108 होती है। कितनी होती है, तो 108 होती है, ठीक है। पुराणों की संख्या 18 होती है, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 108 होती है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 7 नंबर की ओर चलते हैं यहाँ पर, 7 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं यहाँ पर। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार होगा, पटाखे नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। क्या बोले दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर पटाखे नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार होगा, यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, कितने क्या होगा हमारा प्रकार होगा, ठीक है। याद है आप लोग कितने प्रकार के, ठीक है, कितने प्रकार के यहाँ कितने प्रकार आश्रमों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है, यह है क्वेश्चन हमारा, कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का समूह का उल्लेख किया गया है। तो याद है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा हमारा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम यहाँ पर आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके सवाल में नहीं आएगा, यानी कि चैप्टर 3 से इससे सवाल ज़्यादा आ गया तो आप हमको शिकायत भेज सकते हैं दोस्तों, आप हमारे कमेंट में गाली दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है ना। ये बात मैं लिख के देता हूँ दोस्तों। चलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर। अगला देखिए, द्रौपदी किसकी पत्नी थी दोस्तों, यानी कि द्रौपदी जो थी दोस्तों वो किसकी पत्नी थी। तो याद रखिए दोस्तों, द्रौपदी जो थी दोस्तों अर्जुन की भी पत्नी थी, नकुल की भी पत्नी थी और सहदेव, यानी कि इनमें से सभी 5 पांडव की पत्नी थी द्रौपदी। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आगे चलते हैं दोस्तों 9 नंबर प्रश्न की ओर,
ठीक है दोस्तों। तो 9 नंबर प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पर, देखिए अच्छे से देखिए समझिएगा। 9 नंबर, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है दोस्तों, यानी कि इसमें प्रश्न क्या है हमारा, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो याद है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। तो गंगा पुत्र क्या होगा हमारे दोस्तों, भीष्म को कहा जाता है। गंगा पुत्र किसको कहा जाता है दोस्तों, तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। याद रहेगा आप लोगों को, रट लीजिएगा इसको, ठीक है ना, कि गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 10वीं प्रश्न था, लेकिन यही में से पूछेगा दोस्तों, ये आप लोग रट लीजिएगा, बहुत कम है दोस्तों, ठीक है ना, इस चैप्टर से। तो 10वां प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, कि कर्ण की माँ कौन थी। ये सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है ना, ये सभी को पता होगी कर्ण की माँ कौन थी, ठीक है ना। तो बताइएगा कर्ण की माँ कौन थी, तो कुंती थी दोस्तों। कर्ण की माँ कौन थी, तो कुंती थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों हमारा, ए होगा, ठीक है दोस्तों। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।